लोग अभी ये भूले नहीं हैं कि 378 दिनों का जब आंदोलन चल रहा था तो किस तरीके से भाजपा के लोगों ने हमें आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, नक्सली कहा। अलग अलग जनता पार्टी और जजपा की सरकार का बहुत भारी विरोध है और किसान और मजदूर को आज ये समझने की जरूरत है कि वो एक दूसरे के पूरक हैं। किसान के बिना मजदूर नहीं है और मजदूर के बिना किसान नहीं है। वोट चाहिए किसान मजदूरों का, लेकिन बात किसान मजदूरों की नहीं करेंगे। एक बार सत्ता में आने के बाद 180 डिग्री की पलटी मार की मंशा जन सेवा नहीं होती। कॉर्पोरेट को वोट नहीं चाहिए, कॉर्पोरेट की मंशा होती है कि उसका खुद का मुनाफा कैसे बढ़े। हम और जातीय उन्माद के जाल से बाहर निकल के वो अपने इश्यूज को आइडेंटिफाई। मनरेगा का जो फंड है लगातार पिछले 8 सालों में उसमें कटौती की जा रही है बजट के अंदर। आदमपुर हल्के के अंदर आते हैं, वहां पे पिछले 3 सालों का फसल का मुआवजा नहीं। कोई भी पार्टी हो जो सत्ता में खासकर वो जातीय कार्ड खेलती है कि जात के नाम पे वही बंद कर दो, अच्छा कोई बंद कर दो और इनको लोगों को धार्मिक और जातीय उन्मादी बना दो। ये बीजेपी का क्लियर कट एजेंडा है। लोगों के ऊपर लक्ष्मी की और गणेश की फोटो लगनी चाहिए। रुपया बहुत कमजोर हो गया। समाज का हर तबका आदिवासी समाज के साथ जुड़े और उनके आंदोलनों में सहयोग करे। दोस्तों आदमपुर के अंदर है, आदमपुर के अंदर जो बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में संयुक्त किसान मोर्चा और दूसरे किसान संगठनों ने, मजदूर संगठनों ने एक कॉल दी है कि जो सत्ता में बीजेपी जेजेपी है, जो जन विरोधी नीतियां लगातार लागू करती रही है, जो आंदोलनों का दमन करती है, उसके खिलाफ अभियान चलाया जाए और उसकी जो जन विरोधी नीतियों को आम जनता में बताया जाए। तो संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे साथी हैं जो लंबे टाइम तक, अभिमन्यु कुहाड़ जिसको सब जानते हैं, लंबे टाइम तक पूरा जो किसान आंदोलन है उसके चेहरे रहे हैं और अब भी डील कर रहे हैं पूरे किसान आंदोलन को, मजदूर आंदोलन को। वो देखते रहे हैं, उस पर बात करते रहे हैं समय समय पर। ऐसा चेहरा है, सब जानते हैं। हमारे साथ जगदीप सांगवान हमारे साथ है, हमारे साथ हर्षदीप सिंह गिल है। तो एक बार हम इनसे जानना चाहेंगे कि आदमपुर का जो चुनाव है, आम जनता क्या सोच रही है, क्योंकि चुनाव से पहले आम जनता आंदोलनों में होती है, आम जनता अपने मुद्दों पर लड़ती है, लेकिन चुनाव में जो एक माहौल बनता है, चुनाव में जो पार्टियां एक अभियान चलाती हैं, तो उसके बारे उसमें वो क्या सोचती हैं। तो ये भी अपना एक अभियान चलाई हुई वहाँ पे। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार है। सर अभी आप आदमपुर में जा रहे हो, तो उससे पहले आपने दूसरे बाई इलेक्शन भी देखे हैं, पूरा किसान आंदोलन देखा है। जो आम जनता है, जो लड़ने वाली जनता है, यही जनता पूरा किसान आंदोलन लड़ा, उसके बाद में मुआवजे के लिए आदमपुर में, बाड़समंद में या पूरे हिसार में, हरियाणा में एक आंदोलन रहा है। अभी जब चुनाव आया है तो आप जब लोगों के बीच में जा रहे, तो जनता क्या सोच रही है कि उन मुद्दों पे वोट देंगे या फिर पार्टियों की आपस में जो घोलमेल चल रही है उस पे वोट देंगे? आपको क्या लग रहा है? देखो, एक चीज़ जो काफ़ी दिन हो गए हमें घूमते हुए और हम गाँव में डोर टू डोर जा रहे हैं और जहाँ भी नुक्कड़ों पे या किसी बैठकों में लोग बैठे मिलते हैं तो वहाँ उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक बात अगर मैं एक ओवरव्यू दूं आपको, तो मुझे ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार का बहुत भारी विरोध है। उनकी नीतियों को लेके लोगों के मन में बहुत गुस्सा है। अगर आप बात जैसे करो नौजवानों से, जब हम मिलते हैं तो नौजवानों का विरोध है अग्निपथ को लेके। उनका कहना है कि भाई हमें 2-2, 3-3 साल हो गए दौड़ लगाते हुए, और अब जब हमारा समय आया था कि भाई हम भी कहीं सेटल हो जाएं, फौज में चले जाएं, नौकरी मिल जाएगी, परिवार को सेटल कर लें, तो उस समय इन्होंने वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया और 4 साल की अग्निपथ योजना ले आए। देखो, जो किसान मजदूरों के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर फौज पुलिस में ही जाते हैं। उनके लिए एक वो बड़ा एक वो होता है, ऑप्शन होता है रोजगार का भी और समाज की, देश की सेवा का भी। तो बहुत जगह हमें ये नौजवानों में एक ये बात लगी कि अग्निपथ योजना को लेके नौजवानों का बहुत ज़्यादा गुस्सा है बीजेपी जेजेपी सरकार के प्रति। आप दूसरी तरफ आओगे तो जिस तरीके से राशन डिपो में अनियमितताएं हो रही हैं, मिड डे मील वर्कर्स की जो समस्या है, आशा वर्कर्स की जो समस्या है, इन मुद्दों को लेके कहीं ना कहीं जो मजदूर साथी हैं और ख़ासकर जो मनरेगा का जो फंड है लगातार पिछले 8 सालों में उसमें कटौती की जा रही है बजट के अंदर, तो उन तमाम चीज़ों को लेके मजदूर समाज में भी काफ़ी विरोध है सरकार का। आप किसानों की अगर बात करोगे तो किसानों के अंदर जो आंदोलन जो चला दिल्ली के बॉर्डरों पे, उसने बहुत गहरी छाप छोड़ी है किसानों के मन पे। और आज किसान समाज पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी से कट हो चुका है, उनके विरोध में जा चुका है। लोग अभी ये भूले नहीं हैं कि 378 दिनों का जब आंदोलन चल रहा था तो किस तरीके से भाजपा के लोगों ने हमें आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, नक्सली कहा, अलग अलग तरीके से मजाक उड़ाए। किस तरीके से हरियाणा के कृषि मंत्री ने शहीद किसानों का मजाक उड़ाया। तो ये लोग अभी भूले नहीं हैं। दारू पीने वाला कहा कि दारू पीने वाले हैं, आवारा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने ये बात। तो
वो सारी चीज़ें हैं वो लोगों के दिल और दिमाग पे अभी बिल्कुल ऐसे की ऐसे हैं। और इसके अलावा आदमपुर में देख लीजिए, आप बालसमंद में देख लीजिए, जो आदमपुर हल्के के अंदर आते हैं, वहाँ पे पिछले 3 सालों का फसल का मुआवजा नहीं मिला है। तो उसको लेके लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। कई कई महीने तक यहाँ पे धरने चले। कई बार सरकार ने कहा कि हाँ भाई आपका मुआवजा मंजूर हो चुका है, वो चंडीगढ़ से चल चुका है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद भी वो चंडीगढ़ से चला मुआवजा किसानों के अकाउंट में नहीं पहुंचा। तो इससे सवाल खड़ा होता है, क्या वो मुआवजा पैदल चल के आ रहा है या बस में चल के आ रहा है या ऑटो में चल के आ रहा है, कैसे चल के आ रहा है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो इन तमाम इश्यूज़ को लेके महंगाई का मामला बहुत लोगों के दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। जिस तरीके से सिलेंडर पहले 2.5 गुना से भी ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ चुकी है। अब देखिए, पहले जैसे सरसों का तेल मिलता था गरीब भाइयों को, वो भी इन्होंने देना बंद कर दिया है। तो महंगाई के तमाम मुद्दों को लेके भी लोगों में एक काफ़ी विरोध है। अब देखना ये होगा, जो ओवरऑल जो हमने देखी कि भाई हमारे जो एक वोटर होता है हमारे समाज का, वो कितना साहस करके अपने इन मुद्दों पे कितना वोट डालेगा, वो अभी देखने वाली बात होगी। क्योंकि चुनाव के टाइम हम देखते हैं कि कोई भी पार्टी हो जो सत्ता में खासकर वो जातीय कार्ड खेलती है कि जात के नाम पे लोग बट जाए और उसके ऊपर ही वोट दे। और लोग भी हम देखते हैं, बहुमत में तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन ये एक मीडिया के माध्यम से या दूसरे माध्यम से एक माहौल बनाया जाता है कि फलाने जात का ये कैंडिडेट है, फलाने जात का ये कैंडिडेट है और जात के नाम पे वोट डलना चाहिए, ऐसे ऐसे माहौल बनाया जाता है जबकि मुद्दों पे। तो आप इसको कैसे फेस कर पा रहे हो? देखो, एक चौधरी चरण सिंह एक बात कहते थे, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। वो कहते थे कि किसान मजदूर समाज की जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि 4.5 साल तक ये किसान और मजदूर बन के आंदोलन लड़ता है, धरने देता है, सरकारों की गलत नीतियों का विरोध करता है, लेकिन जब चुनाव के 2.5 महीने आते हैं तो कोई इनमें जाट बन जाता है, कोई इनमें दलित बन जाता है, कोई इनमें गुज्जर बन जाता है, कोई यादव बन जाता है, कोई बाणिया बन जाता है, कोई ब्राह्मण बन जाता है, कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है। ये बट के वोट डालता है और उसी का फायदा तमाम राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं। ये चौधरी चरण सिंह ने बोला। तो एक ये स्थिति है, निश्चित तौर पे उसको कोई मना नहीं किया जा सकता कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि यहाँ पे 100 की 100% वोटिंग अपने सोशल इश्यूज पे हो। बड़ा तबका आज के दिन एक समझ चुका है और वो सोशल इश्यूज पे वोटिंग कर रहा है, जहाँ पे एजुकेशन है, जहाँ पे, लेकिन 100% वो वोटिंग या 90% से ज़्यादा वोटिंग जिस दिन अपने इश्यूज पे होने लग जाएगी तो उस दिन ये धर्म और जातीय उन्माद के मुद्दे अपने आप समाज से खत्म हो जाएंगे। और जिस दिन राजनेताओं को ये लगने लग गया कि धर्म और जाति के आधार पे अब वोट नहीं पड़ रहा है तो अपने आप ये पीछे हट जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले एक राजनेता ने एक नया ही शिगुफा छेड़ दिया। उसने ये कहा कि भाई नोटों के ऊपर लक्ष्मी की और गणेश की फोटो लगनी चाहिए, रुपया बहुत कमजोर हो गया। वो राजनेता वोट मांगते हैं भगत सिंह और अंबेडकर साहब के नाम पे, शहीद आजम भगत सिंह और अंबेडकर साहब की फोटो लगा के, और अब धार्मिक दोनों के खिलाफ जाके वो, क्योंकि भगत सिंह तो नास्तिक है, उसने बाकायदा आर्टिकल लिखे हैं। बाबा साहब अंबेडकर की बात करेंगे तो उनका भी एक पूरा इतिहास है जो धर्म के बारे में वो क्या सोचते हैं, लेकिन फोटो उनका लगा मिलता है। फोटो क्योंकि वोट उनके असल में उनके वो मानने वाले नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह जी को और अंबेडकर जी को वो अंदर से नहीं मानते, वो वोटों के लिए उनकी फोटो लगाते हैं। अब उनको लगा कि भाई ये धार्मिक बात कहने से वोट बढ़ सकती है, तो अब ये बात कह दी। भाई अगर आपको धार्मिक बात करनी है तो किसी धार्मिक मठ पे जाके बैठ जाओ, वहां पे जाके आप खूब धार्मिक प्रवचन दो, आप सुबह से लेकर शाम तक धार्मिक प्रवचन दो। सवाल तो ये होना चाहिए ना कि देश के किसान मजदूर की जो पहले नोटों के ऊपर फोटो आती थी, किसान मजदूर के ट्रैक्टर की फोटो आती थी, वो फोटो किसने गायब कर दी? सवाल तो इस बात पे होना चाहिए। मेहनतकश लोग, जो देश का पेट भरता है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो दिन रात मेहनत करके देश को आगे बढ़ाता है, आगे चलाता है, उसकी फोटो क्यों नहीं है? उसकी फोटो किसने गायब कर दी? सवाल ये होना चाहिए। सवाल ये उल्टे कर रहे हैं। इनको वोट चाहिए किसान मजदूरों का, लेकिन बात किसान मजदूरों की नहीं करेंगे। एक बार सत्ता में आने के बाद 180 डिग्री की पलटी मार जाते हैं। सर, मेरा एक और सवाल है कि जब ये किसान आंदोलन जो हुआ, ऐतिहासिक किसान आंदोलन, इससे पहले जितनी भी आंदोलन होते थे, किसान अपना आंदोलन लड़ता था, मजदूर अपने आंदोलन लड़ते थे, लेकिन एक इस आंदोलन के बाद ये देखने को मिला कि मजदूरों के जितनी भी आंदोलन होते हैं उसमें किसान शामिल होते हैं, किसानों के आंदोलन में कहीं ना कहीं मजदूर शामिल होते हैं। इसको कैसे आगे बढ़ाओगे चुनौती के तौर पर? देखो, इसका सबसे बड़ा जो इस विषय पे काम किया जाना चाहिए वो जागरूकता का काम किया जाना चाहिए। अगर आप देखो, आंदोलन में भी देखो, जो 3 कृषि कानून थे उससे किसानों को भी बहुत बड़ा नुकसान होना था और मजदूरों को भी बहुत बड़ा नुकसान होना था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ
कि 2014 में जब आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय एफसीआई के ऊपर जो टोटल कर्जा था वो 90,000 करोड़ रुपए का था। पिछले 40 सालों में 90,000 करोड़ का कर्जा हुआ और इनके मात्र 7 साल में यानी 2021 तक, मैं जनवरी 2021 का आंकड़ा दे रहा हूं, जनवरी 2021 तक एफसीआई के ऊपर कर्जा बढ़ के हो गया 4,09,000 करोड़ रुपया। कारण उसका यह था कि जो फूड सब्सिडी के नाम पे जो पैसा बजट में दिया जाता था वो मोदी सरकार ने बंद कर दिया 2017 से। उसके कारण एफसीआई पे लगातार कर्जा बढ़ता चला गया। अब जो गरीब भाइयों को हमारे जो भोजन मिलता है, जो राशन मिलता है, वो एफसीआई के माध्यम से ही मिलता है। वो एफसीआई वो संस्था जो उसको स्टोर करके रखती है और वो उसका वितरण किया जाता है, उसको जो जिन लोगों को मदद चाहिए उनको जो दिया जाता है, चाहे उसको आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नाम दे दो या कुछ और योजना नाम कुछ भी दे दो, लेकिन वो माध्यम एफसीआई के माध्यम से आता है। तो सरकार की जो तैयारी थी ये कृषि कानून लाके वो ये थी कि भाई एफसीआई के ऊपर पहले कर्जा दिखाएंगे भारी भरकम कि भाई 4,09,000 करोड़ का कर्जा हो गया, इसको घाटे में दिखाएंगे और फिर इसको जाके बेच देंगे और सारा अनाज का उत्पादन अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट के हाथों में सौंप दिया जाएगा। ये सरकार का एजेंडा था। अगर वो अडानी अंबानी के हाथ में वो पूरा टेक ओवर चला जाता तो फिर जो गरीब भाइयों को जो 5 रुपए किलो अनाज मिलता है वो मिलना अपने आप बंद हो जाता, क्योंकि कॉर्पोरेट की मंशा जन सेवा नहीं होती। कॉर्पोरेट को वोट नहीं चाहिए, कॉर्पोरेट की मंशा होती है कि उसका खुद का मुनाफा कैसे बढ़े। तो ये जो जागरूकता अभी मास लेवल पे करनी पड़ेगी और किसान और मजदूर को आज ये समझने की जरूरत है कि वो एक दूसरे के पूरक हैं। किसान के बिना मजदूर नहीं है और मजदूर के बिना किसान नहीं है, वो एक दूसरे के मददगार हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि साझे सम्मेलन होने चाहिए, साझी मीटिंग होनी चाहिए, जिससे कुछ ऐसे जो एक कॉन्ट्राडिक्टरी जो पॉइंट जो बनाए हुए हैं कुछ लोगों ने, राजनीतिक ताकतों ने किसानों और मजदूरों के बीच में, वो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट दूर किए जाएं और किसान मजदूर को जो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो काम करने की वो ये है कि धर्म और जातीय उन्माद के जाल से बाहर निकल के वो अपने इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करें और अपने इश्यूज़ के ऊपर सरकार का विरोध करें। बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नहीं है, इनका तो आज विरोध हो ही रहा है, आगे और भी होगा। मान लीजिए कल को कोई नई पार्टी आ जाती है सरकार में, सत्ता में, तो अगर वो गलत नीतियां अपनाती है तो उसका भी उसी मजबूती से विरोध होना चाहिए। 2014 से पहले कांग्रेस सरकार थी केंद्र में, उसका बहुत बड़े लेवल पे किसान, लाखों लाखों के किसानों के आंदोलन, मतलब लोग आए हैं दिल्ली में लाखों की संख्या में। आज बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। मेरा एक और सवाल है कि शिक्षा का जो एक मसला है कि जो चिराग योजना आई उसके बाद स्कूलों को बंद किया गया, तो आदमपुर के या पूरे हरियाणा में हम बात करें, लेकिन आदमपुर भी इसलिए करेंगे, आदमपुर में चुनाव है। आदमपुर के प्रत्येक गांव से लोग आ रहे थे हिसार मिनी सेक्रेटेरिएट में आंदोलन करने के लिए। कुछ स्कूलों को बंद किया गया, लंबा आंदोलन भी चला, जैसे खैरमपुर है, चोली बागड़ियान है या मोहब्बतपुर ढाणी है। अब कैसे देखते हैं इस आंदोलन में कि वो लोग क्या बोल रहे हैं? देखो, यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के, वो खुद तो विदेश में पढ़े हैं, तो उनकी पढ़ाई के लिए तो वो विदेश में करेंगे और यहाँ जो एक गरीब का बच्चा है, किसान मजदूर का बेटा, उसके लिए वो लगातार स्कूल बंद करते जाएंगे। कुछ दिन पहले ट्विटर पे एक वीडियो डाली हुई थी मध्य प्रदेश के भाजपा के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। उसमें उनका बेटा विदेश से अपनी डिग्री पूरी कर रहा था, तो यूनिवर्सिटी में जो डिग्री पूरी होने के बाद जो एक सेरेमनी होती है उसकी वीडियो डाली हुई थी और कह रहे थे कि उनको बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि उनके बेटे ने इतनी अच्छी विदेश की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी। तो मतलब उनका बेटा विदेश की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करे तो उनको प्राउड फील होता है, लेकिन यहाँ गरीब किसान मजदूर के बेटे को धार्मिक और जातीय उन्मादी बना रहे हैं वो लोग। तो भाई आपके अपने खुद के बेटे के ऊपर आपको प्राउड फील होता है, तो यदि गरीब किसान मजदूर का बेटा भी पढ़ लेगा तो उससे आपको इतना दुख क्यों हो रहा है? तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए। देखिए, धीरे धीरे जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, काम ये होना चाहिए था कि उनकी स्थिति को सुधारा जाए, जो उनमें लूप होल्स हैं उनको खत्म किया जाए, उसको और कैसे बेटर बनाया जा सकता है ये काम किया जाना चाहिए था। लेकिन सरकार उल्टा इसके विपरीत जाके उनको बंद कर रही है। देखो, मैं एक चीज़ कहता हूँ, मैं कई देशों का जो सिस्टम हमने देखा है, यूरोप में कई देशों का, जो मैंने जितना उसको स्टडी किया, जो एजुकेशन है, जो आपका हेल्थ है, जो आपके भोजन है, जो आपका छत का मामला है कि घर का मामला है, ये बेसिक नेसेसिटी होती हैं। कोई भी सरकार आए उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि घर, खाना, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं वो उपलब्ध कराएं, प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध करवाएं। प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। हम वोट डालते हैं, हम चाहे किसी को भी डालते हैं, ये हमारी वोट की कीमत होनी चाहिए कि भाई कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आपका घर,
भोजन ये सरकार आपको मुहैया कराए। लेकिन आप 75 साल आज हमारे देश के लोकतंत्र को हो चुके हैं, आज भी लोग इसी पे चर्चा करते हैं कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये चीज़ें अब तक हो जानी चाहिए थी। ये 10 साल में अगर आप सरकार, कोई भी केंद्र सरकार हो, अगर वो पूरा टारगेट लेके पूरे ईमानदारी से वो काम करे तो 10 साल में ये चीज़ की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सरकार ये करती नहीं है क्योंकि उसकी सरकार की नीयत में खोट है। नीयत में भी खोट, और सरकार ये नहीं चाहती कि आम किसान मजदूर का बेटा पढ़ाई करे, क्योंकि वो पढ़ाई करेगा तो फिर वो ये सवाल पूछेगा कि भाई जय शाह जो आज बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, जो कभी क्रिकेट खुद नहीं खेले, जो कभी क्रिकेट के कोच नहीं रहे, जिनको क्रिकेट का ABCD नहीं आता, जो 200 मीटर की दौड़ नहीं लगा सकते, जो ठीक तरीके से बैट नहीं पकड़ सकते, उनको बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्यों बनाया गया है? अगर किसान मजदूर का बेटा पढ़ेगा तो वो ये सवाल पूछेगा। उनको सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि वो इसलिए स्कूलों को ही बंद कर दो, स्कूलों को ही बंद कर दो और इनको लोगों को धार्मिक और जातीय उन्मादी बना दो। ये बीजेपी का क्लियर कट एजेंडा है। आप देखो जो उनका स्टार्टिंग से जो उनका रहा है, बीजेपी RSS की जो एक सोच है कि एक ही झूठ को 100 बार बोलोगे तो सच लगने लगेगी, तो लोग सच मानने लग जाएंगे। ये उसी थ्योरी पे ये काम करते हैं और उसी के अनुसार ये आगे बढ़ते हैं। सर, किसान आंदोलन के बाद में एक उम्मीद जगी है। कोई भी आंदोलन होता है उनको किसान आंदोलन किसान जो नेतृत्व है उनकी तरफ उम्मीद बनती है कि ये हमारी मदद करेंगे। आप कर्नाटक में भी गए हो, आप दूसरी जगह भी जाते हो, कोई भी किसान आंदोलन होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो आदिवासियों का आंदोलन चला हुआ, जैसे सिलगेर का एक आंदोलन पिछले 1 साल से चला हुआ है, या आदिवासियों के और भी आंदोलन है, उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है माओवादी कह के या दूसरे कुछ आरोप लगा के, उनको कहीं ना कहीं आप वो नहीं कर पाते हो, वो जा नहीं पाते हो। ये क्या कमियां, क्या कारण? देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में आदिवासी किसानों की एक मीटिंग थी, उससे पहले भी कई कार्यक्रम हुए, तो उसमें हमने उनको अपना पूरा समर्थन दिया। आज जो ज़रूरत है वो है आदिवासी समाज को ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट होने की, उनके बीच में काम किए जाने की। देखिए, जैसे हर समाज अपने अलग अलग आइकॉन मानता है। मान लीजिए कोई किसी का विश्वास भगवान में है, किसी का विश्वास अल्लाह में है, किसी का विश्वास किसी और चीज़ में है। ऐसे ही जो आदिवासी लोग हैं उनका विश्वास प्रकृति के अंदर होता है, पेड़ पौधों की ही वो पूजा करते हैं, उन्हीं को अपना भगवान मानते हैं, उन्हीं को अल्लाह मानते हैं। लेकिन आज तमाम सरकारें हैं वो उन पेड़ पौधों को, उस प्रकृति को नष्ट करने पर तुली हुई हैं। तो इस ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी हो जाता है कि समाज का हर तबका आदिवासी समाज के साथ जुड़े और उनके आंदोलनों में सहयोग करे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, असल में क्या होता है कि मीडिया के अंदर, न्यूज़ चैनल के अंदर, अखबारों के अंदर जैसा जिसको प्रोजेक्ट किया जाता है हम उसको वैसा ही मान लेते हैं। आदिवासी समाज के बीच में जाकर उनको समझने की ज़रूरत है। आप देखोगे काराहांडी का मैं उदाहरण लूँ, काराहांडी में किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों ने वहाँ की बॉक्साइट खदानों को लूट लिया और आदिवासियों को वहाँ पे टारगेट किया गया। तो ऐसी चीज़ों को वहाँ जाके खुद उनको फर्स्ट हैंड जाके वहाँ समझने की ज़रूरत है। जब हम उनको समझेंगे तो बेटर तरीके से हम एक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। तो भविष्य कैसे देखते हो सर यहाँ के किसान मजदूर के आंदोलन का? क्योंकि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात के कच्छ से लेके पूर्व के जो स्टेट है वहाँ तक समस्याएं हैं। संस्कृति राष्ट्रीयताओं की एक अपनी समस्याएं हैं, उनको टारगेट किया जाता है। जल जंगल ज़मीन बचाने की है, कश्मीर में जो एक समस्याएं, सबको आल ओवर इकट्ठा करके कोई मजबूत दबाव समूह बना के सत्ता को मजबूर किया जाए कि वो जो जनविरोधी नीतियाँ लागू करती हैं वो न करे, जनता की सुने, लोकतंत्र यहाँ जिंदा हो पाए, संविधान जिंदा हो पाए। उसके लिए आपकी भविष्य की क्या योजना है कि सबको आप एकजुट कर पाओ? देखो, अभी मुझे लगता है कि ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा काम किए जाने की आवश्यकता है। लोगों के अंदर जागरूकता बहुत फैलाने की आवश्यकता है। जो लोग आज सत्ता में हैं उनके पास अपने झूठे प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम उनके पास है। कोई अगर फेसबुक पे आवाज़ उठाता है ईमानदारी से, उसको ब्लॉक करवा देते हैं वो। तो उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है उनका, जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। उस चीज़ को जो हम चैलेंज कर सकते हैं उसके लिए ग्रास रूट पे ग्राउंड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उतने हज़ारों करोड़ों के संसाधन तो हमारे पास है नहीं। उसको जो हम काउंटर कर सकते हैं वो ग्राउंड पे जाके कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गांव-गांव में जाने की ज़रूरत है। गांव-गांव में किसान मजदूरों की कमेटियां बनाओ, उसको लेकर लोगों को जागरूक किया जाए। उसको हम काम कर भी रहे हैं उसको, तो वो एक हो सकता है थोड़ा समय लगे उस काम में, लेकिन वो जो काम खड़ा होगा वो मजबूत काम खड़ा होगा। और समय समय पे जहाँ भी कोई गलत काम हो उसका विरोध किया जाना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि हम वहाँ एक आदमी खड़ा होकर विरोध कर रहे हैं, 1000 खड़े होकर कर रहे हैं। सवाल ये है कि हम उसका विरोध कर रहे हैं। आज हम एक हैं तो कल को 1000 भी होंगे।
हमारी नीति व नीयत ठीक होनी चाहिए। नीति और नीयत ठीक रहेगी तो निश्चित तौर पे लोगों का विश्वास बढ़ता चला जाएगा, लोग जुड़ेंगे आगे। और अभी हमारा 11 दिसंबर को एक बहुत बड़ी गैदरिंग हम सिंघू बॉर्डर पे कर रहे हैं। अभी चंडीगढ़ में मीटिंग में हमने फैसला लिया, पिछले साल 11 दिसंबर 2021 को हम दिल्ली के बॉर्डरों से वापस आए थे, तो इस साल 11 दिसंबर 2022 को एक दिन का जो भी किसान मजदूर जो आंदोलन में शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदी समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा पंजाब का वो कार्यक्रम रहेगा और हरियाणा पंजाब के लाखों की संख्या में किसान मजदूर भाई उसमें भाग लेंगे। और वहाँ से फिर एक दोबारा पुनः वो कार्यक्रम एक दिन का होगा, लेकिन वहाँ से आगे हम किस तरीके से आंदोलन को बढ़ाएंगे, क्या क्या हमारे एजेंडे मुद्दे रहेंगे, वो सारे स्पष्ट करेंगे। लखीमपुर के जो शहीद किसान मजदूर परिवार हैं उनके परिवार वालों को भी हम उसमें आमंत्रित करेंगे, वो भी आएंगे। वहाँ पे जो अभी जेल में बंद हैं वहाँ पे उनके परिवार को भी आमंत्रित करेंगे और दोबारा से एक नई लड़ाई का आगाज ऐलान होगा और वहाँ से काम उसमें शुरू किया जाएगा। सर, आखिरी में आदमपुर की जनता को जो जिसको वोट डालना है आज से 3 से 4 दिन बाद में, उसको क्या संदेश देना चाहोगे कि उसको जातीय आधार पे वोट देना चाहिए या मुद्दों के आधार पे वोट देना? देखिए, मुझे लगता है कि देश के किसान मजदूरों ने ऐतिहासिक आंदोलन लड़ा है। मेरा तो ये कहना है तमाम किसान मजदूर भाइयों को वोट डालने से पहले उन शहीद किसान मजदूरों को याद करना चाहिए जो हमारे और आपके लिए इस दुनिया को छोड़ के चले गए। आंदोलन के दौरान उनकी कोई अपनी निजी लड़ाई नहीं थी, उनकी कोई प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं थी, उनका कोई अपना पर्सनल मसला नहीं था। वो समाज के लिए, किसान मजदूर कौम को आगे बढ़ाने के लिए वो अपनी कुर्बानी दे के गए हैं। तो उनकी शहादत व्यर्थ ना जाए, इसीलिए अपने मुद्दों पे वोट डालते हुए भाजपा जजपा के कैंडिडेट को हराने का काम करें, भाजपा जजपा के कैंडिडेट को धूल चटाने का काम करें, भाजपा जजपा के कैंडिडेट की जमानत जब्त कराने का काम करें। तो अभिमन्यु कुहाड़ हमारे साथ थे, जगदीप हमारे साथ है, अरशदीप हमारे साथ है। अभी ये तैयारी कर रहे हैं आज के अभियान की शुरुआत करने की, क्योंकि लगातार 3-4 दिन से इनका अभियान चला हुआ है। आज ये जाएंगे, फिर लोगों से बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ ये जुड़े हुए थे, मैं बाकी से बातचीत की है, बड़ी तार्किकता से बातचीत की कि मजदूर किसान को किन मुद्दों पे वोट करना चाहिए। नहीं तो फिर बोलोगे आप कि 5 साल में एक बार आते हैं, वादे करते हैं, वादे करके चले जाते हैं और फिर 5 साल आपको अपनी समस्याओं को लड़ने के लिए इन्हीं किसान नेताओं को या मजदूर नेताओं को ढूंढना पड़ता है कि हमारे पानी की समस्या, हमारी बिजली की समस्या, हमारे स्कूल बंद हो गए। अब आपके पास टाइम है। ये राजनेता 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं, कोई उपचुनाव होता तो ही आपके पास आते हैं। इनसे चौक में खड़ा करके पूछिए कि ये क्या सोचते हैं आपके मुद्दों के ऊपर, आपकी रोजाना की समस्याओं के ऊपर। तो जनमंच के साथ बने हुए थे, फिर किसी विशेष मेहमान के साथ, विशेष घटना के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो